Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is our English class. Today we are going to discuss Urdu translation chapter number 13, Faithfulness. Open your books of English at page number 150. You must have your pen pencils with you so that you may be able to write the meanings of difficult words. Students, I also want to share learning objectives with all of you. Today through our Urdu discussion regarding chapter number 13, we will learn about past continuous tense. We will also learn about infinitive and we will revise our concept of adjectives. Okay. Now let's start our discussion. Once Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu, sitting in the mosque of the Holy Prophet, was busy in the affairs of the state. Underline the word affairs, it means muamalat. एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिटिंग बैठे हुए इन द मॉस्क ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीन्स मस्जिद नबी वॉज बिजी मसरूफ़ थे इन द अफेयर्स मामलात में ऑफ द स्टेट रियासत के स्टेट में रियासत। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग पकड़े हुए, अ स्ट्रॉन्ग एक तवाना, स्ट्रॉन्ग में तवाना ताकतवर, एंड स्टडी और मजबूत तवाना एक मजबूत और तवाना कंट्रीमैन देहाती आदमी। दो नौजवान एक मजबूत और तवाना देहाती आदमी को पकड़े हुए अपीयर्ड में पेश हुए बिफोर ही आपके सामने यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने। दो नौजवान आदमी एक मजबूत और तवाना देहाती आदमी को पकड़े हुए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुए। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, टू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दैट द पर्सन कि उस शख्स ने हैड मर्डर्ड में कत्ल कर डाला था देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को। Old is here as an adjective and there is possessive pronoun. Students, I told you that whenever you find his, her, there, are in a sentence, they are called possessive pronouns because they show the possessions. Okay? They demanded justice, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। Demanded mean मुतालबा किया, justice mean इंसाफ का। By punishing सज़ा देकर द मर्डरर कातिल को फॉर हिज क्राइम उसके जुर्म की वजह से। फॉर इज हियर एज रीज़न। उन्होंने कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का मुतालबा किया। Now move towards the next paragraph. The Caliph looked at the young man. खलीफा ने नौजवान आदमी की तरफ देखा, looked at me देखा, and said और कहा, you have heard आपने सुना है, the charge इल्ज़ाम, the charge में इल्ज़ाम, leveled mean लगाया गया, against you आपके खिलाफ, आपने अपने खिलाफ लगाया गया इल्ज़ाम सुना है। What have you to say in your defense? Defense mean दिफा। What have you to say? आपने क्या कहना है in your defense अपने दिफा में। आपने अपने दिफा में क्या कहना है। The villager replied, देहाती ने जवाब दिया, Commander of the faithful, the faithful mean वफादार यानी मुसलमान, Commander mean हुक्मरान, वफादारों के हुक्मरान। आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, चार्ज मीन इल्ज़ाम, प्लीड गिल्टी वकालत करता हूँ, मैं जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। प्लीड गिल्टी मैं एतराफ़ करता हूँ या वकालत करता हूँ या मानता हूँ, मैं लगाए गए इल्ज़ाम का एतराफ़ करता हूँ। आई वॉज लीडिंग, मैं लेकर जा रहा था, लीडिंग मीन रहनुमाई करना, लेकर जाना। My beloved camel, beloved, this is the adjective as a participle.
आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊँट को लेकर जा रहा था। When I reached a garden, जब I reached a garden, मैं एक बाग में पहुंचा, and halted to rest. Halted to rest mean आराम के लिए रुका। The camel nipped. Nip mean उतार लेने, नोच डालना, उतारना या नोच डालना। ऊँट ने नोच डाले a few leaves, चंद पत्ते of the hanging branch, लटकती हुई शाख से। Hanging again as an adjective giving the concept of participle. Okay. The branch of a hanging branch of a tree, की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते नोच डाले। The old man, बूढ़े आदमी ने ऑन सेइंग दिस, ये देखते हुए, हर्ड, दे मारा, हर्ड मीन दे मारा, अ स्टोन, एक पत्थर, एट द कैमल, ऊँट पर, विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज माइट मीन अपनी पूरी ताकत के साथ। बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ एक पत्थर ऊँट पर दे मारा। The stone caught the camel on the side of the head. The stone, पत्थर, caught, लगा, the camel, ऊँट को, on the side of the head, on the side of the head mean सर की तरफ, पत्थर ऊँट के सर की तरफ लगा। It reeled, reeled mean लुढ़खड़ाना, ये लुढ़खड़ाया, and fell down dead, और गिर कर मर गया। The camel was very dear to me, dear to, this is very important preposition, dear to, प्यारा होना। ऊँट मुझे बहुत प्यारा था, ऊँट मुझे बहुत प्यारा था। I couldn't control my anger, my anger अपना गुस्सा, my again possessive pronoun, मैं अपना गुस्सा ना रोक सका। So I took the same stone, लिहाजा मैंने वही पत्थर उठाया, that had killed my dear camel, जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मार डाला था, and hurled, और दे मारा, it, इसे, at the old man, बूढ़े आदमी की तरफ, with all my might, strength, अपनी पूरी ताकत के साथ। लिहाजा मैंने वही पत्थर उठाया जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मार डाला था, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बूढ़े आदमी की तरफ फेंक दिया, या बूढ़े आदमी को दे मारा। The stone hit the old man on the head, पत्थर बूढ़े आदमी को सर पर लगा, and subsequently में, और उसे नतीजे के तौर पर मार डाला। Subsequently killed him, और नतीजतन उसे मार डाला। At this, इस बात पर, at this में इस बात पर, these two young men, ये दो नौजवान आदमी, came to me, मेरे पास आए, and I surrendered myself to them. Surrendered means स्पुर्द कर देना, और मैंने स्पुर्द कर दिया, myself, this is the reflexive pronoun, और मैंने अपने आप को स्पुर्द कर दिया, to them, उन्हें, और मैंने अपने आप को उनके स्पुर्द कर दिया। Caliph, खलीफा, as you have confessed to your crime, underline the word confessed, it means एतराफ़ करना। As, अब जबकि, you have confessed, आपने एतराफ़ कर लिया है, to your crime, अपने जुर्म का, there is no need of witness, witness mean गवाह, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। अब जबकि आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। You are therefore sentenced to death. Sentenced to death mean सज़ाए मौत देना। Therefore mean लिहाजा, लिहाजा आपको सज़ाए मौत दी जाती है। अब जबकि आपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आपको सज़ाए मौत दी जाती है। विलेजर, देहाती,
accepted this sentence, ये सज़ा, accept, I accept this sentence, मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ, I accept this sentence, मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ, but request you, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, to delay, this is the infinitive. When to is used before first form of verb, this is called infinitive and it has some purpose. Okay. But request you, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ, to delay, ताख़ीर कर दें, the execution, सज़ा में, for 3 days, 3 दिन के लिए. मैं सज़ा को कबूल करता हूँ लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सज़ा में 3 दिन के लिए ताख़ीर कर दें. कैलिफ, खलीफा, why do you ask for delay in the execution of this sentence? Why do you ask for delay? आप ताख़ीर क्यों मांगते हो? Ask for me, मांगना. Delay, ताख़ीर, in the execution of the sentence, सज़ा में. आप सज़ा के लिए 3 दिन की ताख़ीर क्यों मांगते हो? Villager, my father at his death, मेरा बाप, at his death में मरने पर, मेरा बाप मरने पर, left, छोड़ा था, मेरे बाप ने मरने के करीब या अपने मरने के करीब छोड़ा था, some gold, कुछ सोना, for my younger brother, मेरे छोटे भाई के लिए, younger is mean छोटा and this is also as an adjective. अपनी मौत पर मेरे बाप ने मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था. Who is too young to be told about the place where I hid it. Students, now be attentive. Very important grammatical point is here. When TW2 is used with to, this gives the negative meaning. Observe the Urdu translation carefully. Who is too young to be told about the place, जो इतना छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता, where I hid, जहाँ मैंने इसे छुपाया था. Now have you observed? This is giving the negative meaning. Okay? जो इतना छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता जहाँ मैंने इसे छुपाया था. I have buried, मैंने दफना दिया है, the gold, सोना, in the earth, in a field, किसी खेत में, एक ऐसी जगह पर, and no one knows, और कोई नहीं जानता, no one knows, कोई नहीं जानता, the place, जगह के बारे में. मैंने सोने को खेत में ऐसी जगह छुपा दिया है और कोई उसके बारे में नहीं जानता. Got? मैंने सोने को खेत में एक जगह छुपा दिया है और कोई उसके बारे में नहीं जानता. Done. We will finish our Urdu translation till here. Note down your diary. In our class work, students, we discussed Urdu translation of chapter number 13. And your homework is learn class work. Okay, all of you will focus on words meaning and about its meaningful translation regarding Urdu one. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.